Next example, we have to find the capacitance of infinite circuit formed by the repetition of same link consisting of two identical capacitors each of capacitance C. This is also an example of Irdo. It is question number 116. हमें क्या करना है यहाँ पे एक इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, सबकी कैपेसिटेंस C है और ये सर्किट इट गोज टिल इंफिनिटी। हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। We will do this question by two methods. First of all, because it is an infinite ladder, let us say point A और point B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है। Now, अगर हम इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर लें, इतने पार्ट को रिमूव कर दें, we will have a circuit something like this, which is also an infinite ladder. अगर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश थी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश होगी। इट मींस दैट इतने पार्ट की यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही होगी जो कि A और B के बीच में थी। Thus what we can do is we can remove this much part by a single capacitor of capacitance C dash, and thus we will have a circuit something like this. हमने इतने पार्ट को एक सिंगल कैपेसिटर C डैश से रिप्लेस कर दिया, जहां C डैश इतने पार्ट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी। नाउ A और B के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश ही है। अब अगर इन तीन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो C और C डैश तो आपस में पैरेलल में है और उसके साथ में C सीरीज में है, तो C और C डैश की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C डैश हो जाएगी और फिर उसके साथ में C है, तो इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C डैश इंटू C अपॉन C प्लस C डैश प्लस C के बराबर होगी और A और B के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश ही है, which is equal to C plus C dash into C upon 2C plus C dash which is equal to C dash. अब अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, we will get C dash whole square plus C dash minus C square which will be equal to 0. This is a quadratic equation. इसको सॉल्व करने पे C dash will come out to be equal to under root of 5 minus 1 divided by 2 into C. So this was one method of solving this question. The other method is using the concept of potential. So we will solve this question by using the concept of potential. अगर मुझे किसी सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो we have discussed this कि इक्विवेलेंट is with respect to the battery. Let us say हम पॉइंट A और B को एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो। नाउ इस पॉइंट पे पोटेंशियल लेट अस टेक इट 0, तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा एंड सो ऑन। इस पॉइंट पे पोटेंशियल V के बराबर होगा। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको नहीं मालूम, लेट अस से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सम कांस्टेंट अल्फा इनटू V के बराबर है, जहां पे अल्फा विल बी एन अननोन। नाउ अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है और इस पॉइंट पे अल्फा V है, दैट इज वी आर सेइंग दैट कि पोटेंशियल चेंजेस बाय ए फिक्स रेशियो, जहां पे अल्फा की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी। तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल अल्फा है, इसके आगे भी इनफाइनाइट लैडर है। अगर हम सर्किट को यहां से यहां तक ब्रेक कर लें, द सर्किट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल अल्फा V था, तो यहाँ पे पोटेंशियल उसी रेशियो में कम होगा जिस रेशियो में यहाँ पे कम हुआ था। Thus we can say कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल अल्फा स्क्वायर V होगा। दैट इज अगर यहाँ V है तो यहाँ अल्फा V, और अगर यहाँ अल्फा V है, द रेशियो बाय विच पोटेंशियल विल चेंज विल बी सेम, क्योंकि इस पॉइंट के बियॉन्ड भी लैडर इनफिनाइट है और इस पॉइंट के बियॉन्ड भी लैडर इनफिनाइट थी। Thus इस पॉइंट पे पोटेंशियल will be alpha square into V. Now
we need to identify an isolated system, और इस केस में these three plates will be electrically isolated plates. अब इस प्लेट पे चार्ज will be equal to alpha v minus v into c. इस प्लेट पे चार्ज will be equal to alpha v minus alpha square v into c, और इस प्लेट पे चार्ज will be equal to alpha v into c, and the sum of these three charges will be equal to 0. Thus we will get a quadratic equation for alpha which can be written as, यहाँ पे c और v कैंसिल हो जाएंगे. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे we will have 3 alpha minus alpha square minus 1 equals to 0, or we can say that alpha square minus 3 alpha plus 1 equals to 0. Thus अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें we will have alpha to be equal to 3 plus minus under root of 5 divided by 2. Thus we get the potential at this point. Now हमें निकालनी थी equivalent capacitance, और equivalence is with respect to the battery, तो that will be equal to the charge given by battery divided by the potential difference. जो भी बैटरी से चार्ज आ रहा है वो इसी प्लेट पे आ रहा है. So the charge coming on battery is the charge coming on this plate, and on this plate the charge will be v minus alpha v into c divided by v, and this will be equal to 1 minus alpha into c. Putting the value of alpha from here and ignoring the negative root, we will have equivalent capacitance to be equal to root 5 minus 1 divided by 2 into c. इसको solve करने पे this is what we are going to get, which is same as the result which we have got earlier.